मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। चलो हो जा भाई। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? अरे भाई चालू हो जा भाई, चालू हो जा। चालू हो गई है। अरे फिर से बंद हो गई। ये चालू हो जा। मेरा हाथ हथौड़ा क्यों नहीं है? दया, आज तो यह बस चालू नहीं होने वाली भाई। माताजी, अब हम क्या करेंगे? आज रात रहने के लिए जगह ढूंढ लो भाई, और क्या। चलो। ओहो, ये जंगल तो एकदम जंगल जैसा है। ये बिजली को भी अभी कड़कना था। जल्दी जल्दी चलो सब लोग। पापा, मम्मी, उधर देखो, उस बंगले में जाते हैं। लगी पला से। अभी आधी रात को किधर जाएंगे? चलो चलो, अंदर मंदाकिनी को मिलते हैं। खुल जा शमशेर। अरे खुल गया। चलो। अरे ये तो बिल्कुल किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। वाव! दया, ये चाचा जी तो बंगले से भी पुराने लग रहे हैं भाई। कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया है। कौन हो आप लोग? चाचा जी, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। आज रात यहाँ रहने के लिए कुछ कमरे मिल सकते हैं? हमारे यहाँ तो सारे कमरे फुल हैं बेटा। अरे अंकल, लेकिन आपने तो अभी अभी कहा कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया, तो सब कमरे खाली ही होंगे ना? हाँ। ओ हाँ, रूम्स तो अवेलेबल हैं। वो क्या है कि इस उम्र में याददाश्त कम हो जाती है। चलो चलो टप्पू बेटा, हम सामान लगा लेते हैं। आओ। पर वो रूम्स की हालत बहुत खराब है। मैं इस उम्र में साफ सफाई नहीं कर पाता हूँ। सिर्फ एक रात की बात है चाचा जी, हम एडजस्ट कर लेंगे। चलो टप्पू सेना, चलो चलो। सॉरी चाचा। जबरदस्ती अंदर घुस रहे हैं। अंदर तो मेरे चोरी के खजाने का सामान पड़ा है। हाँ? क्या कहा अंकल? खाने का सामान कहाँ पड़ा है? कहाँ कहाँ कहाँ? अरे रुको बेटा। गोली, गोली कहाँ हो? अरे गोली, क्या कर रहे हो? चलो ऊपर चलते हैं। ये तेरे हाथ में क्या है? चिप्स के पैकेट में घुंघरू? ये इधर लाओ। आपके घुंघरू? आज की रात कोई स्पेशल डांस परफॉर्मेंस है क्या? मेरे
अंकल आप ठीक तो हो ना? ओह, ये कैसी आवाज है? बापू जी, मैं सो गया, सो गया। दया, दया, दया उठाओ, दया। कौन है देखता हूँ। अब इस चादर के पीछे कौन है? प्लीज छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? ये चादर दे, चादर दे, चादर दे। मरी गया। ये कैसी आवाजें आ रही हैं? अब देखता हूँ कब तक इस भूत बंगले में टिक पाओगे। हे भगवान, अब इतने अंधेरे में ये किचन कैसे ढूंढूं? अरे बचाओ! मिल गया किचन। अरे वाह, पानी भी मिल गया। इतना सारा पानी यहाँ पे किसने गिराया? अब वो फ्रिज चेक करता हूँ। दुनिया हिला दूंगा। खोपड़ी अरे बचाओ, अरे भूत बचाओ मुझे, अरे दुनिया हिला दूंगा।
क्या दुनिया हिलाएगा? मैं ही तुम सबकी दुनिया हिला दूंगा। वाह, इस उम्र में तो अंकल स्पाइडरमैन निकले। लगता है टप्पू सेना के साथ एक नया प्लान बनाना ही पड़ेगा। टप्पू टप्पू, कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे साथ दरवाजा खोल बेटा। ये क्या कर रहे हो पापा? टप्पू, तू दरवाजा खोल। क्या कर रहे हो जेठा अंकल? बच्चे की जान लोगे क्या? हे माँ, माता जी, गोली क्या हुआ? लगा तो नहीं ना गोली बेटा? सॉरी। हाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है गोली? टप्पू, मैंने अभी पढ़ा कि यह बंगला इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में आता है। शायद यहाँ पे एक रानी मंदाकिनी का भूत है। सो कूल ना? मैं भूत नहीं हूँ, मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ भाई। जल्दी से ये मटका मेरे सिर से निकालो। अरे टप्पू सेना, जोर लगाओ, जोर। कोई मुझे बचाओ भाई, बचाओ। टप्पू के पापा, आप ठीक तो है ना? किचन के फ्रिज में एक खोपड़ी थी। गोली भी तो कह रहा है इधर कोई रानी मंदाकिनी का भूत है। सामान उठाओ भाई, इधर से निकलते हैं। अब इनका ग्रुप यहाँ से जाएगा और मेरे चोरी का माल अंदर आएगा। पर पापा, गाड़ी नहीं चल रही तो कहाँ जाएंगे? कल सुबह आराम से निकलते हैं ना। वैसे भी भूत भूत कुछ नहीं होता। हाँ टप्पू के पापा, चलो अब सब सो जाओ। पर खाली पेट मैं नहीं सो सकता। वैसे मैंने रिसेप्शन वाले अंकल के पास स्नैक्स देखे थे। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है गोली बेटा, मैं तेरे साथ आती हूँ। हाँ? सब अपने अपने कमरे में चले जाओ। भूत भूत नहीं होते। इस दया को तो अभी सबक सिखाता हूँ। क्या दया आंटी? सारी गोली बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। जा जल्दी से तेरे स्नैक्स ले ले। हाँ? ये हाउसकीपर कहाँ गया? आंटी, मिल गया खाना। क्या हुआ दया आंटी, आप ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो? गोली बेटा, तुम्हारे पीछे वो है। वो कौन? अरे वो जो डरावना होता है। मैथ्स होमवर्क? नहीं, वो जो रात को निकलता है ना। बैटमैन? बहुत बोल रही है। कहाँ जा रहे हो बेटा? क्यों बेटा, रानी मंदाकिनी को प्रणाम नहीं करोगी? प्रणाम का तो नहीं पता मंदाकिनी बहन, पर अगर आपने मेरे गोली को कुछ कहा ना, तो मेरी चप्पल आपको प्रणाम करेगी। अच्छा, ये ले। ये हाला! ये
अरे मंदाकिनी तेरी तो Come on Dayani, come on. अच्छा मुझसे कैसे बचेगी? अब दोबारा यहाँ पर अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तो इसे डराने आया था, इसने तो मुझे ही डरा दिया। पहले गोली उड़ जाएगी फिर सुनो उड़ जाएगी। सुनो बच्चों, एकदम धांसू प्लान है। अब इस चोर को रानी मंदाकिनी के असली भूत से मिलाते हैं। ये कैसी आवाज थी? किसने चालू किया? अरे ये पियानो अपने आप कैसे बजने लगा? कौन है इधर? सामने आ जाओ। रानी मंदाकिनी का भूत अपने घुंघरू पहनकर सच में तो वापस नहीं आया ना? अरे अभी तो आवाज आ रही थी, घुंघरू की आवाज बंद कैसे हो गई? ये ढूंढ रहे हो? या इसे ढूंढ रहा है। अब ये झूमर क्यों हिल रहा है और ये पियानो क्यों बज रहा है? क्यों बेटा, रानी मंदाकिनी को प्रणाम नहीं करोगे? ये कौन है? क्या बात है मम्मी, आपने तो एपिक जंप मारी। मैं तो पहले से ही जानता था इस नकली भूत का कचुम्बर मेरी दाई निकालेगी। ओहो, भूत नकली था इसलिए आप दोनों घर के बाहर भागे? क्या बात है, चलो अब पुलिस वाले भाई को फोन करते हैं।
आपने तो इस एरिया के मोस्ट वांटेड चोर को पकड़ा है। हम इसे कई महीनों से ढूंढ रहे थे। गुड जॉब दया भाभी। बाय बाय चोर अंकल। चलो भाई, डिफेक्टिव टप्पू और डिफेक्टिव दया की वजह से ये बात तो पक्की हो गई कि भूत वूत नहीं होते। पापा उसे डिटेक्टिव कहते हैं। डिफेक्टिव माने बिगड़ा हुआ। अरे दया! दया संभाल के चल भाई, संदूक गिर जाता तो चटनी बन जाती। ये तो अच्छा है ना टप्पू के पापा, वैसे भी ढोकले की चटनी खत्म हो गई थी। कुछ भी। बहू, ये संदूक इसे दे दे, ये उठा लेगा। वैसे भी ढोकला खा खा कर ढोकले जैसा हो गया है। बापूजी, ला दया, मैं उठाता हूँ। बापूजी अभी देखो, आपके इस ढोकले की पावर देखो, देखो। दया, हाँ। अरे टप्पू के पापा ये तो बहुत भारी है। अरे दया, ऐसे 10 भारी संदूक उठा सकता हूँ मैं आराम से। हाँ। ठीक है, ले लीजिए। अरे दया, अरे दया रखना कहाँ है, ये तो बताती जा। पापा मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, हल्का सा संदूक है, हल्का। इसे उठाकर तो मैं पूरे 5 किलोमीटर जॉगिंग कर सकता हूँ। क्या बात है पापा। मम्मी आप ये संदूक भी पापा के सर पर रख दो। एलिफेंट आइडिया टप्पू। ओह मम्मी, एलिफेंट नहीं एक्सेलेंट आइडिया होता है। अरे वही तो मैंने कहा। अरे दया! बापूजी! क्या कर रहा है जेठिया? सॉरी बापूजी, सोफा बीच में आ गया था, वरना तो मैं आराम से उठा लेता। सॉरी। हाँ, इस पे मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, उतनी ही बात बोलनी चाहिए जितनी करने की क्षमता हो। और दूसरी बात बापूजी, ये पंखा हम कभी खाते नहीं है, फिर भी लोग इसे पंखा क्यों कहते हैं? क्या बापूजी? दादाजी ये देखिए। अरे ये तो मानेक महल का नक्शा है। ये महल मेरे चाचा जी ने बनवाया था। बहुत शरारती थे वो, बिल्कुल तेरी तरह टप्पू। ये एक्स जैसा क्या बना हुआ है? अरे इस पर तो शायद कुछ लिखा है। इस पर तो खजाना लिखा है। खजाना? मतलब हम माला माल होने वाले हैं। ये तू क्या बोल रहा है जेठिया? नहीं कुछ नहीं बापूजी, मैं तो डकार मार रहा था। मेरे चाचा जी को पहेलियां बनाने का और मुझसे सुलझवाने का बहुत शौक था। देख तो टप्पू, इस डब्बे में कोई ना कोई पहेली तो जरूर होगी। दादाजी ये देखिए। देखा, मैंने कहा था ना। टप्पू इस चिट्ठी को पढ़ जरा। मानिक महल में छुपा है खजाना, ढूंढ पाओ तो ले जाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। दादाजी हमें मानिक महल जाना चाहिए, इस पहेली को सुलझाने में बहुत मजा आएगा। और बापूजी, अगर पहली सॉल्व हो गई तो हमें खजाना भी मिल सकता है बापूजी। ये मानक महल सिर्फ महल नहीं,
भूल भुलैया है जेठिया, ये सब इतना आसान नहीं है। दादाजी डोंट फियर, व्हेन टप्पू इज हियर। हाँ ठीक है चलो। मैं 2 मिनट में सामान पैक करके आती हूँ। ओहो मम्मी, सामान बैग नहीं सामान पैक होता है। हाँ वही तो कहा। हे पापा जी, इतना बड़ा महल। कौन है आप लोग? मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा, स्वर्गीय केसरलाल जी मेरे चाचा जी थे। ओ गणी खम्बा चंपकलाल जी, अब मैं भुन्नू सिंह, माणिक महल का चौकीदार। आज माणिक महल का रास्ता कैसे भूल गए जी? अरे भूलो भाई, रास्ता भूल जाते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? भाई भूलू, ये सब मेरा परिवार है, हम सब महल घूमने आए हैं। आइए आइए, आप ही का महल है। ये कौन है दादाजी? अरे यही तो है चाचा जी। वाह! चाचा जी के इस महल में तो मैं खो ही जाऊंगी। दीदी यो मायावी महल से, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। पर आप चिंता मत ही करो, मन्ने महल के चप्पे चप्पे की जानकारी से आओ मैं आप सभी को महल घुमाता हूँ। हैं जी, आ जाओ जी आ जाओ। बोलो भाई, हमारे पास मैप है, हम अपने आप घूम लेंगे भाई। आप हमारे लिए थोड़े नाश्ता का इंतजाम कर दो भाई, ज्यादा नहीं, बस ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, गुलाब जामुन, खमन, गाठिया, लड्डू के साथ में चाय मिल जाए ना तो वांधो नहीं हो भाई। जेठिया! और अगर कुछ भी ना मिले तो चाय बिस्कुट भी चलेगा भाई। हाँ बापू जी, ओके। हाँ। सब इंतजाम हो जाएगा, हुक्म। दया, ये देख, राजा लोगा का सोफा। दादाजी हम इस वक्त झूमर हॉल में हैं। हमें यहाँ से अरे दादाजी, टेबल पर कुछ लिखा हुआ है। संगीत का सुर अगर दिया सुनाई तो समझना सबकी शामत आई। दादाजी इसका मतलब क्या हुआ? अरे वाह, दया, ये सोफा तो हारमोनियम की तरह बजता है भाई। आहा। दादाजी बचिए, झूमर गिर रहा है। अरे कहीं है, टूटा तो नहीं? हाँ सब सही है। ये झूमर नीचे कैसे आ गया? बापूजी, बापूजी! अरे देख क्या रहा है जेठिया, मुझे नीचे उतार। हाँ बापूजी, अभी उतारता हूँ। अरे पर कैसे उतारूं? मैं घर से इतना सामान ले आई, सीढ़ी तो लाना भूल ही गई। बापूजी! बापूजी, आप ठीक तो हो ना? अब मेरा हाथ अटक गया। बापूजी! अरे जेठिया, मुझे नीचे उतार कर तू खुद ऊपर क्यों जा रहा है? सॉरी बापूजी, मैं अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। दादाजी मैं पहेली समझ गया। ये सुर यानी पियानो वाले सोफे पर बैठने की वजह से शामत आई है। क्या मतलब टप्पू? मम्मी आप वापस सोफे पर बैठो, आपके बैठने से ट्यून बजेगा और झूमर नीचे आ जाएगा। जब तक पापा झूमर से उतर ना जाए तब तक आप भी मत उठना। पूजनीय चाचा जी को संगीत से बहुत प्यार था। बापूजी, उनके संगीत के प्यार ने मेरा बैंड बजा दिया। जेठिया चल अभी, टाइम वेस्ट मत कर। महल बंद होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टप्पू बेटा मैप देख के बता, अब हमें कहाँ जाना है? दादाजी हमें इस रूम से राइट जाना है, उस दरवाजे से जिस पर गेम रूम लिखा हुआ है।
देखो, और कितना टाइम है खजाने तक पहुंचने को? ए भाई, तूने कोई गड़बड़ नहीं की ना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। दादाजी ये देखिए नई पहेली। अच्छा, पढ़कर बता क्या लिखा है। चलिए टप्पू के पापा हम उस तरफ देखते हैं। ठीक है दया, चलो। टप्पू के पापा एक फुटबॉल का गेम हो जाए। पर दया, फुटबॉल है कहाँ? ये देखिए, ये है ना पुतले के सर पर। खजाना है अगर पाना तो खेलना है जरूरी। हार पड़ेगी भारी, जीतना है मजबूरी। इसका मतलब क्या हो सकता है टप्पू बेटा? पहेली के अनुसार हमें खेलना होगा, पर किसके साथ खेलें? या तो कोई है ही नहीं। अरे उस तोप से निकले फुटबॉल ने जेठिया को निशाना बनाया है। दादाजी हट जाइए। सॉरी पापा, आप अकेले ही खेल रहे हैं टप्पू के पापा। दया। टप्पू, अपने पापा को बचा। दादाजी पापा आप जमीन पर लेट जाओ। और कितना जमीन पर लेटे? बस बस इतना काफी है। अच्छा, तो मम्मी ने बॉल हटाया इसलिए ये सब चालू हो गया। आने दो। काम हो गया। डोर के साथ दरवाजा भी बंद हो रहा है। डोर के बंद होने से पहले हमें उस रूम में जाना होगा। टप्पू बेटा, पापा जल्दी करो। चाचा जी को खेलों से भी बहुत लगाव था। मुझे भी अपने साथ खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी खेलता ही नहीं था। आपने खेल लिया होता तो आज हमें फुटबॉल से मार नहीं खानी पड़ती बापू जी। सॉरी बापू जी। हमने कहा टप्पू के पापा, मार तो केवल आपको पड़ी है। नहीं नहीं, अब किसी भी सोफे पे नहीं बैठना है, किसी भी बॉल को हाथ नहीं लगाना है। टप्पू के पापा सुन लिया ना आपने, बापूजी आपको क्या कह रहे हैं? खजाने के पास पहुंचने के लिए हमें इस कॉरिडोर को पार करना होगा। हे भगवान, उस कॉरिडोर में कोई पुतला ना हो बस। टप्पू के पापा ऐसा पुतला क्या? अगर सफर रखना है जारी, करनी पड़ेगी सांड की सवारी। दादाजी पहली तो साफ साफ कह रही है सांड की सवारी करनी पड़ेगी। पप्पू जी, टप्पू आप सब रुक जाओ। मैं समझ गया हूँ, इसे छुआ तो पता नहीं क्या का क्या हो जाए है? तो इसीलिए इस सांड के पुतले को पूरा समझकर ही हाथ लगाना होगा। मैं जाता हूँ। पापा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। टप्पू गलती हो गई। एक मिनट एक सींग खींचने से अगर बापू जी जमीन के अंदर जा सकते हैं तो शायद दूसरा सींग खींचने से वापस आ जाए। पापा नहीं। डांट खाने से पहले बापू जी को सॉरी बोल देता हूँ। गलती हो गई बापू जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। सॉरी बापू जी। हाँ बापू जी, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सॉरी सॉरी मतलब सॉरी। बापू जी, क्या सांप से भी चाचा जी प्यार करते थे? ये जेठिया,
सॉरी बापूजी। हैं? मेरे टप्पू का आइडिया काम कर रहा है। सब्जी, हेलो। सब्जी, आपके हाथ नहीं है ना? नहीं तो हम दोनों डांडिया में खेल लेते। जब तक सांप का ध्यान मम्मी के गरबा पर है, तब तक आप लोग आगे बढ़िए। बहू टप्पू, तुमने हमारी जान बचाई। ए जेठिया, कुछ सीख इनसे। थैंक यू बापूजी। ए टप्पू, ये सुरंग ने हमें खजाने के रास्ते से भटका दिया क्या? नहीं दादाजी, उल्टा सुरंग ने हमें शॉर्टकट से खजाने के पास पहुंचा दिया है। कितना पास टप्पू? जल्दी बता कहाँ है खजाना? उस फाउंटेन के पास दादाजी के चाचा जी की मूर्ति होनी चाहिए। खजाना वहीं पर है। मूंछें ही है मेरी पहचान, जो बताएंगी तुम्हें खजाने का स्थान। चाचा जी की मूछें बहुत बड़ी थी और वो अपनी मूछों से बहुत प्यार करते थे। दादाजी, लेकिन इनकी मूछें ऐसे मुरझाए हुए फूल की तरह नीचे क्यों हैं? हाँ टप्पू, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिन चाचा जी ने मूर्ति बनवाई हो उस दिन नहाए न हो तो? अरे मैं तो जोक्स कर रही थी। मैं समझ गया। दादाजी, ये पहले भी सॉल्व। नहीं, टप्पू रुक जा। चाचा जी ने अपने जीवन में जिस किसी भी चीज से प्यार किया है, उसने हमारी वाट लगाई है टप्पू। टप्पू, संभाल के। हे गॉड, माताजी, अंडरस्टैंड रास्ता। ओहो मम्मी, अंडरस्टैंड नहीं, अंडरग्राउंड रास्ता। हाँ, वही। सेम टू सेम दादाजी वाला संदूक। टप्पू, खोल कर देख, इसमें भी मेप है क्या? इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं है। टप्पू के पापा, ये खजाना नहीं तो क्या है? देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं। अरे दया, खजाना मतलब ये खिलौना तो नहीं होता। जेठिया, खजाना मिल गया। कहाँ है खजाना? अरे वो साइकिल ही खजाना है। ये जेठिया, ये साइकिल हमारी खानदानी साइकिल है, जो पीढ़ियों से हमारे खानदान की शान है। ये साइकिल मेरे चाचा जी ने मुझे यानी कि अपने भतीजे को गिफ्ट दी थी, और आज ये दादा इस साइकिल को अपने पोते यानी कि टप्पू को गिफ्ट करेगा। वाह दादाजी, मेरे दोस्त जब इस अमेजिंग साइकिल को देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। टप्पू बेटा, ये आंटी की साइकिल है, इसे बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं बेटा। ये जेठिया क्या बोल रहा है? टप्पू, नहीं, ये हम नहीं बेचेंगे। खानदानी साइकिल खानदान में ही रहनी चाहिए, क्या बापूजी?
सही मौके पर आए हो भाई, बहुत भूख लग रही है। वाह बुल्लू सिंह, मजा आ गया। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली, परिवार की खुशी से बड़ा खजाना और कोई नहीं। और दूसरी बात बापूजी, ये बर्फी में कभी बर्फ तो होती नहीं है, तो हम सब उसे बर्फी क्यों कहते हैं? अरे वाह टपड़ा, टपड़ा, अब दाल मखनी की जगह बॉल मखनी खानी पड़ेगी। छोड़िए ना दादाजी, हम भी तो बॉल बच्चे हैं। ये लीजिए बापूजी, आज का अखबार। जेठा, अखबार तो ऐसे दे रहा है जैसे ट्रॉफी जीत के लाया हो। जेठा और शेर की लड़ाई में जेठा जीता। ले। ए हेलो। दया दया, बापूजी। अरे बहू, ब्रेक मार दया, ब्रेक मार। हाँ? टप्पू के पापा, मेरा वीरा सुंदर आ रहा है। तुम्हारा भाई सुंदर है तो जाके मॉडलिंग करे, इधर क्यों आ रहा है? देखिए टप्पू के पापा, मेरे वीरा सुंदर को कुछ मत कहिए, वो ट्रेन से आ रहा है, आप उसे एयरपोर्ट लेने चले जाइए। ट्रेन से आ रहा है तो एयरपोर्ट क्यों? ऑटो तो एयरपोर्ट में मिलेगा, क्योंकि आज ऑटो की स्ट्राइक है ना। पापा चलो ना, मामा को लेने स्टेशन चलते हैं। तेरा मामा कोई ट्रेन है जो स्टेशन तक ही आएगा? क्या उसके आगे नहीं आ पाएगा? ये सुंदर जैसे लोगों को स्टेशन छोड़ने जाया जाता है, लेने नहीं। बापूजी देखिए ना। मैं चुपचाप दुकान खिसक लेता हूँ। अगर पापा नहीं होंगे तो टप्पू क्या अपने मामू को लेने स्टेशन नहीं जाएगा? सही बात है, तू ही तो मेरा लाल है। मैं बोल रहा हूँ कि टप्पू नहीं जाएगा, आप जाओ ना मम्मी। हाँ? चल चुपचाप। अरे क्या मम्मी? अब दुनिया जाएगी झूम, क्योंकि डॉक्टर गुलाटी का आविष्कार मचाएगा धूम। ले जा रहा हूँ मैं इस उड़ने वाली ऑटो को ट्रायल के लिए, तभी तो वो होगी रेडी दुनिया के लिए। ईस्ट की तरफ से 20 किलोमीटर, नॉर्थ से 40 किलोमीटर। अब्दुल की दुकान है मेरा मार्क, मेरी उड़ने वाली ऑटो मैं यहीं करूँगा पार्क। आज लगता है ऑटो नहीं मिलेगा। सुंदर वीरा को बोल देती हूँ कि वापस अहमदाबाद चले जाइए और कल आ जाइए। मम्मी वो देखो, ओपन एयर ऑटो। ओपन का ऑटो? अरे ओपन एयर ऑटो मम्मी। ऑटो वाले भैया तो दिख नहीं रहे हैं। ऑटो मैं चलाऊंगी अपने वीरा को लाने के लिए। की आवाज की जगह
मेरा प्यारा बेटा। रुको। अरे दया भाभी ब्रेक लगाइए। अरे अरे ओए, अरे नहीं। अरे अरे मम्मी धीरे चलाइए। ये लीजिए साहब, फ्रेश सोडा नींबू मार के। अरे भाई साहब मेरे पैसे तो देते जाओ। फ्री में पिया सोडा, ऊपर से ग्लास भी तोड़ा। भाई साहब यहाँ एक 60 डिग्री राइट 90 डिग्री लेफ्ट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से a² + b² + 2ab में मिक्सचर ऑफ मेटल का मेरा आविष्कार कहाँ गया? कहना क्या चाहते हो? अरे ऑटो कहाँ है मेरी? ओए दया भाभी, अच्छा किया जो पार्ट टाइम ऑटो भी चलाने लगी। आजकल ऑटो मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। सॉरी भाई, मदद कीजिए ना, ये ऑटो रुक नहीं रहा है। ओए तेरी, अब भी रोकता हूँ। ओए 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 ओए। Come on, सॉरी अंकल, और तेज, और तेज। सॉरी भाई, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए सॉरी भाई। अरे मम्मी, ऑटो कौन चला रहा है? ऑटो? चलो रास्ता क्लियर है। ओए क्या करूं इस ऑटो का? मैं कैसे रोकूं? अरे ओए आइडिया। ओए, ये क्या हो रहा है? हाँ? अरे 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 कोई ऑटो रोको, नहीं तो मैं दुनिया हिला दूंगा। गोली गोली सोनू, तुम लोग सब अंदर आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। दुनिया हिला। क्यों अंकल, दुनिया हिली? अब तुम बहुत अच्छा ऑटो चला लेती है। बस बेटा, घर पर बेलन चलाते चलाते सोचा ऑटो में चला ही ओए रुको, मैं भी आ रहा हूँ।
ओए मेरा गोगी पुत्र तो स्टार के लिए निकला है, छोटी सी उम्र में लॉन्च हो गया। ओए आऊं आऊं, ओए आऊं आऊं, ओए आऊं आऊं, ओए आऊं आऊं। सोनी भाई हट जाइए। ओए अरे ओए मम्मी। ओए ओए नहीं ओए ओए मम्मी। अरे वाह, ये तो फ्लाइंग ऑटो है। हाँ? अबू भाई, दया भाभी, अरे देवा, मेरे पापड़। दया भाभी, मेरे पापड़। अरे वाह, लगे हाथ कपड़े भी समेट लेती हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 2 द्वार आगे, 2 द्वार पीछे। ओए सोनू, तू क्या बोल रही है? हवा में ऐसा ही बोला जाता है, मैंने टीवी पर देखा है। अब ये देखो। अरे वाह टपुड़ा, वो जा रहा है। पाला फिर ओए ओए अरे नहीं यार। Hashtag flying. Yo. अरे 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 हुर्रे! अरे वो देखो उड़ती हुई रिक्शा। आई 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 कैंसल कैंसल कैंसल। ये अब इसकी बारी। मम्मी, मैं आपको कैच कर रहा हूँ। टपुड़ा, क्या कैच पकड़ा है? हुर्रे! अरे आप ही की दुकान है अंजलि भाभी बबीता जी। हाँ भैया, पैक कर दीजिए। अंजलि भाभी, बबीता जी। थोड़ा और भाव-ताल कीजिए, ये साड़ी महंगी देता है। आजकल मुझे दया भाभी की आवाजें सुनाई दे रही है। जिंदा लोगों के भी भूत होते हैं क्या?
रीटा रिपोर्टर कोई फेक न्यूज नहीं दिखाती है कि ऑटो हवा में उड़ रहा है, आदमी पीछे लटका है। ये सब फेक होता है। रुको 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 रुको, असली है ये खबर, असली है। चैनल में चेंज करना। आजकल ना जाने क्या क्या खबरें आती रहती है। ए बागा देख तो, ये अपनी मार्केट लग रही है ना भाई। मार्केट ही नहीं सेठ जी, ये उड़ती हुई मालकिन और बच्चे भी अपने ही लग रहे हैं। क्या? हाय पापा। वो ऑटो में क्या कर रहा है टप्पू? पापा, हम लोग सुंदर मामा को लेने स्टेशन जा रहे हैं। अरे बेटा लैंड तो हो जाने दो, प्लेन से ही अंदर ले लोगे क्या? जेठालाल, बस एक बार मैं नीचे उतर आऊं, फिर देखना मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा, बता रहा हूँ। अरे गोली, तू ये क्या कर रहा है? क्यों हिली ना दुनिया, हिली ना। ए टप्पू, तुम लोग ऊपर क्या कर रहे हो? मम्मी देखो वो रहे सुंदर मामा। मेरा सुंदर वीरा आ गया। जल्दी ऑटो घुमाओ। अरे मम्मी, मम्मी अंदर आ जाओ। अभी रोकने की कोशिश करती हूँ। क्या कर रही है? टप्पू, बटन में जी और R लिखा है, दबा दो। नहीं, उसकी बगल वाली बटन दबा दो। अच्छा, जिसमें MISSILE लिखा है। नहीं, तो ठीक है, ये बटन दबा देती हूँ। उसमें क्या लिखा है? एजेक्ट लिखा है। बड़ा पाव। ये मार दिया टपोरा। हैं?
ओए फिर आ गया तो रोक। इधर आइए और बताइए, फॉर्मूला नंबर 511 में थ्योरम नंबर 3 के मुताबिक H2O में H2SO4 मिलाकर जो बनता है वो किसने तोड़ा? कहना क्या चाहते हो आप? ऑटो किसने तोड़ा मेरा? क्या आपने क्या तुमने? आगे कोई नहीं है माय डियर जीजा जी, आप ही हो और आप ही भरोगे सारे नुकसान का पैसा। हाँ टप्पू के पापा, नुकसान का पैसा भर के आप जल्दी से घर आ जाइएगा। आज मैंने आपके लिए वो बनाया है। वो क्या? अरे वो जो गोल गोल भूरा भूरा होता है ना। पत्थर बनाए हैं मेरे लिए? अरे नहीं, वो जो दम के साथ खाया जाता है। दम के साथ? मार दया, अभी बहुत हो गया। घर चलो, कुछ आलू वालू पकाओ, भूख लगी है। अरे हाँ, वही आलू। चलो दम आलू बनाते हैं।